हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ किस तरह से हम क्वेश्चंस को बाय ट्रिक सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या बोला है आपसे, गिवन दैट साइन अल्फा इक्वल टू √3/2 एंड कॉस बीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ओके, तो आप मेंटली अगर आप सोचो कि कॉस में 0 वैल्यू कब आपको मिलती है, तो कॉस 90 पे, और यही कब मिलता है हमें साइन 30 पर, सॉरी साइन 60 पर। तो यहाँ से हमें अल्फा की वैल्यू क्या मिल गई 60 और बीटा की वैल्यू क्या मिल गई 90। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, बीटा माइनस अल्फा हमसे बोला था, क्या बोला था, बीटा माइनस अल्फा। तो आप लिख सकते हो 90 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। कितना आ गया हमारे पास यहाँ पर 30 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास 30 डिग्री। अब देखिए, इफ ए बी सी इज राइट एंगल एट सी, तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास एक इस तरह से ट्रायंगल है, और यहाँ पे आपको बोला है सी कितना है 90 डिग्री है, सी है हमारा 90 डिग्री। ओके, देन द वैल्यू ऑफ सेक ए प्लस बी, और ये अगर हमारा ए है और ये हमारा क्या है बी है, तो आप देखो ये 90 हो गया अगर हमारे पास, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा हमारे पास, ए प्लस बी हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 90 होता है। और सेक 90 की वैल्यू हमें फिर फाइंड करनी, चूंकि ए प्लस बी हमें मिल चुका है, हमें ए और बी इंडिविजुअल की जरूरत यहाँ पर नहीं है। तो सेक 90 आपका होता है 1/cos 90, रिवर्स होता है कॉस का। ओके, सेक और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, cos 90 कितना होता है 0 होता है, तो ये आंसर हो जाएगा 1/0, और 1/0 का मतलब होता है नॉट डिफाइन। तो इस तरह से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आप इजिली आंसर फाइंड कर लेंगे, और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी अगर आप इस तरह से इस माइंड के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखिए तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, अगर इसमें ज़्यादा आपको एफर्ट भी, इस cos थीटा को अगर हम दोनों साइड डिवाइड कर दें तो आपको पता है cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस cos थीटा, दोनों को क्या करेंगे हम cos थीटा से डिवाइड कर देंगे, इक्वल टू कितना हो जाएगा √2, और यहाँ से कट के कितना हो जाएगा 1 को हम ले आएंगे इधर साइड, तो कितना हो जाएगा √2 - 1, और इसको हम क्या लिख सकते हैं tan थीटा, क्या लिख सकते हैं tan थीटा √2 - 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा √2 - 1। अच्छा, आप ये भी सोच सकते हो कि इस क्वेश्चन को हम क्या और मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो देखिए थीटा की आपको वो वैल्यू पता नहीं है ना कि जिसमें आपको आंसर क्या मिल जाए, √2 - 1 मिल जाए या √2 + 1 हो जाए, क्योंकि आपके टेबल में भी इसकी वैल्यू नहीं है। ओके, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसी तरह से इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। इसी मेथड से आप इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और थीटा इक्वल टू 90 आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, cos A 4/5। अच्छा देखिए यहाँ पर 4/5 आपको दे दिया, मतलब ये हमारा बेस होगा और ये हमारा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। तो अगर इसमें हम देखने जाए, आपसे बोला है tan A क्या हो जाएगा। ओके, तो हमें पता है tan A की क्या हो सकता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और बेस हमारा यहाँ पे क्या है 4 है। तो यहाँ पर देखिए बेस जो है 4 सिर्फ और सिर्फ किस पे है, इस वाली वैल्यू में 4 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 3/4। ओके, अदरवाइज अगर इसको आप इस तरह से नहीं सोल्व करना चाहते थे तो आपको ये भी देख सकते हो, आप cos A आपसे बोला था, तो आप देखो यहाँ पे इस तरह से एक ट्रायंगल फॉर्म कर लो। ट्रिपलेट्स इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। अगर हम इसको ए लेते हैं तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा बेस हो जाएगा, अगर आप इसको एंगल ए लेते हो, और ये हो जाएगा हमारा 5। तो आपको बेस दिया हुआ है 4, तो ये कितना हो जाएगा 3, चूंकि 3 4 5 का क्या होता है ट्रिपलेट होता है। और हमसे पूछा था tan A क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा, यहाँ पर ए के सामने जो भी आपका साइड होगा वो हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये आप ध्यान रखना। यहाँ पे 3 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 4, तो 3/4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। साइन ए इक्वल टू 1/2 देन द वैल्यू ऑफ कॉट ए। आपसे कॉट ए पूछा है। ओके,
तो कॉट ए के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से आप देखिए साइन ए आपको गिवन है, तो साइन ए होता क्या है, साइन ए हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर हमें इसका बेस कॉट ए के लिए हमें क्या चाहिए, देखिए कॉट ए होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर देखा जाए तो 1 तो यहाँ पर होगा नहीं, तो फिर क्या करेंगे हम, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, इसको हम क्या करते हैं एच का स्क्वायर और पी का स्क्वायर डायरेक्टली करते हैं। देखिए पीजीटी आप फॉर्मूला लगा कर भी कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप क्या करो पूरा ट्रेडिशनल मेथड जैसे आप वैल्यू पुटिंग करो। यहाँ से आप इसका स्क्वायर करिए और इसका स्क्वायर करिए, कितना हो जाएगा, यहाँ एच का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा -1, और इनका हम क्या कर लेंगे अंडर रूट, तो हमें क्या मिल जाएगा बेस मिल जाएगा। ओके, मतलब इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का आपका 1/2 था, तो इसका स्क्वायर करिए इसका स्क्वायर करिए तो 1/4 होगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, √3 आएगा, और इसका अंडर रूट कर देंगे तो √3 आ जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, बी कितना हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा 1, तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास, ए इज द करेक्ट आंसर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ साइन थीटा इक्वल टू ए अपॉन बी देन कॉस थीटा इज इक्वल टू, देखिए साइन थीटा क्या है यहाँ पे ए अपॉन बी है, तो एक चीज देखो कॉस थीटा भी अगर आप लिखोगे तो आपके पास क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होना चाहिए, और हाइपोटेन्यूज यहाँ पर क्या है हमारे पास बी है, तो यहाँ पर ये तो सीधा एक तो बी आ जाएगा, और इन ऑप्शन में देखा जाए तो बी सिर्फ किस में है, इसमें है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो मैंने अभी आपको बताया ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा क्या है हाइपोटेन्यूज है, तो अगर हमें क्या फाइंड करना है, बेस की हमें रिक्वायर्ड है, तो इन दोनों को स्क्वायर कर दीजिए, मतलब ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और इनका बी में से नीचे वाले में से मतलब एच में से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन √2, और नीचे आपका क्या आ जाएगा बी स्क्वायर, है ना, तो बी आपका यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कितना है बी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। चलिए, अच्छा अगर आप इसको इस तरह समझ में नहीं आ रहा तो आप डायग्राम से समझ लो, डायग्राम से आपका हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ए, तो इसको आपको फाइंड करना है, तो परपेंडिकुलर दिया था, अगर आप इसको थीटा लेते हो तो ये आपका हो जाएगा ए, और ये क्या हो जाएगा आपका, इसको आप फाइंड कर लो, बी स्क्वायर ए स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस करके अंडर रूट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो देखिए हर आप इसको अगर बार बार अगर आप फॉर्मूले में लिख के करोगे तो आपको टाइम टेकिंग हो जाएगा। ओके, तो इसको हम इस तरह से यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, और बेस अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए अब हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। देखिए यहाँ पर क्या दिया है आपका, कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 एंड देन साइन अल्फा माइनस बीटा कैन बी रिड्यूस टू। तो अब आप यहाँ से बताइए कि इस क्वेश्चन को हमें किस तरह से सॉल्व करना चाहिए। एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिए। और फिर आंसर बताइए कि इसका आंसर आपका क्या आ रहा है। चलिए अब देखिए यहाँ पर आपको क्या बोला है, कॉस अल्फा प्लस बीटा, मतलब एक बात तो कंफर्म है कि अल्फा प्लस बीटा अगर आपके पास कोई इस तरह से ट्रेंगल है तो ये आपका 90 कंफर्म है, ये आपका हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा आपका बीटा, तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए आपका, ये 0 हो जाए 90 होगा, ऑब्वियस सी बात है 90 होगा, तो यहाँ पे कॉस 90 हो जाएगा आपका, कॉस 90 कितना हो जाएगा 0, तो हमें अल्फा प्लस बीटा तो मिल गया, अल्फा प्लस बीटा कितना मिल गया 90 मिल गया, बट हमें चाहिए क्या साइन 90, साइन अल्फा माइनस बीटा चाहिए। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए डायरेक्टली आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से अल्फा की वैल्यू को अल्फा को रिप्लेस करते हैं, तो अल्फा कितना हो जाएगा 90 माइनस बीटा, तो यहाँ पर आप पुट कर दीजिए साइन 90 माइनस बीटा, और ये भी माइनस बीटा है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन 90 माइनस 2 बीटा, और आपके पास एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, साइन 90 माइनस 2 थीटा, या थीटा लिख लो आप, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास कॉस थीटा, तो यहाँ पे थीटा की जगह में क्या लिखा है 2 बीटा लिखा हुआ है, ये हो जाएगा कॉस 2
बीटा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, cos 2 बीटा। ओके, तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को क्या करना था, अटेम्प्ट करना था। अब देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, साइन 90 अल्फा प्लस अल्फा। तो देखिए मैं आपको आज इसमें एक कंसेप्ट सिखाता हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 9 अल्फा आपका लेस देन 90 होना चाहिए, मतलब आप अल्फा को क्या नहीं लिख सकते हो, इसकी वैल्यू 90 नहीं होनी चाहिए, 90 से कम होनी चाहिए। तो देखिए जब हम क्या लिखते हैं, cos 0 लिखते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। लेकिन अगर हमने क्या लिखा, साइन 90 लिखा, cos 0 और सॉरी इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और सिमिलरली साइन 90 पर भी इसकी वैल्यू क्या होती है, हमने देखा इस 0 और 90 का सम कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। अब एक और देखो आप, cos 30 कितना होता है हमारे पास, 1/√3/2। और यहाँ पर कितना होता है, साइन 60 भी हमारे पास क्या होता है, √3/2। तो यहाँ पर भी इन दोनों का सम कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। मतलब एक चीज़ तो समझ में आ गया, अगर आप 45 रखेंगे तब भी 90 होगा और 1/√2 सेम आंसर आएगा। ओके, तो 90 सम होगा जब भी साइन साइन मतलब आप यहाँ पे कुछ भी लिखो, साइन बीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, मतलब इन दोनों की वैल्यू का सम क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 90 अल्फा प्लस अल्फा, इन दोनों का सम क्या होगा, 90 होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से 10 अल्फा हो जाएगा, 10 अल्फा इक्वल टू 90 हो जाएगा। तो अल्फा इक्वल टू 90 अपॉन कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसको कट करेंगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ओके, अल्फा की वैल्यू 9 आ गई। हमसे पूछा कितना है, tan 5 है, tan 5 अल्फा, दैट इज द tan 9 इंटू 5 इक्वल टू 45, tan 45 इक्वल टू 1। कितना आंसर आ जाएगा इसका, सी आंसर इसका हो जाएगा। 8 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब चलिए देखिए, फिर से आपसे वही क्वेश्चन पूछ लिया कि ये अगर ये सी पर क्या है, 90 है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके पास ये ट्रायंगल है तो ये 90 हो गया, तो ये बचे हुए दोनों का सम हमेशा कितना होगा, 90 होगा। तो इसको हम cos 90 लिख देते हैं। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन अल्फा और cos बीटा। तो हमें पता है साइन अल्फा कितना होता है ये, और ये यहाँ से आपसे अल्फा प्लस बीटा पूछा है। तो देखिए ये साइन अल्फा आपका 1/2 कब होता है, 30 पर होता है, 30 डिग्री पर होता है। और cos बीटा 1/2 कितने पर होता है, 60 डिग्री पर होता है। ओके, और मैंने अभी आपको कंसेप्ट भी एक्सप्लेन किया था, ये दोनों सिमिलर वैल्यू तभी देंगे, ये दोनों सिमिलर वैल्यू तभी देंगे जब इन दोनों के एंगल्स का सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। होप सो आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ओके, और अगर आप नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द ही आपके लिए एक नया सेशन फिर से एक अच्छा वीडियो बना करके लाता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।